मीराबाई ने अपने ससुराल पक्ष का त्याग नहीं किया। राणा जी ने खूब विष पिलाए, खूब प्रकार से मीराबाई को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उनकी ननद वो भी बहुत प्रयास करती थी मीराबाई को पीड़ित करने की, पर मीराबाई ने उनका त्याग नहीं किया। एक दिन कथा सबको पता है कि जो मीराबाई के देवर थे, उन्होंने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य से कहा कि एक ऐसा कालकूट विष बनाओ जिसकी एक बूंद जाते ही प्राण निकल जाए। तो उस वैद्य ने एक विष बनाया और विष बना करके मीराबाई के कक्ष में पहुंचवा दिया कि भाई चतुर्भुज भगवान का अभिषेक का चरणामृत है, पी लो। मीराबाई ने जैसे ही पात्र देखा, बोले काला काला, वो चतुर्भुज भगवान भी तो काले हैं, उनका अभिषेक किया ना इसलिए चरणामृत काला हो गया। मीराबाई तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि भगवान के चरणामृत का कोई पान कर ले तो उसकी अकाल मृत्यु हर जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता। मीराबाई की तो बड़ी निष्ठा थी चरणामृत के प्रति, तुरंत पान कर गई, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। झरोके से देख रहा था उनका देवर, बोले ये तो अभी भी ठीक है। तुरंत वो पात्र मंगवाया और पात्र मंगवा करके उस वैद्य को बुलाया। बोले ए रे, तू हमसे नाटक करता है, हमको दिखा दिया विष है और ऐसे पानी काला बना करके दे दिया, मीरा तो अभी भी नाच रही है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं। वैद्य बोला हो नहीं सकता, इसके प्रत्येक बूंद में इतना विष है कि कोई व्यक्ति एक बार सूंघ ले तो मर जाएगा। तो राणा ने कहा एक काम कर, इसमें 2 बूंद बचा, तू पी। वैद्य बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बोला हमें नहीं पता, अगर इस विष में ताकत थी तो मीरा को लगनी चाहिए थी, इस विष में ताकत होगी तो मीरा को लगती, विष में ताकत नहीं है इसने नहीं लगी, तू भी पी ले, मीरा भी तो बच गई। और मुख से विष का वो 2 बूंद जबरदस्ती पिला दिया वैद्य को, और 2 बूंद मुख में जाते ही वैद्य के प्राण निकल गए, नीला पड़ गया शरीर। अब राणा ने तो वैद्य का शव भिजवा दिया उसके घर, लेकिन उसकी पत्नी बच्चे सब महल में आए और मीराबाई के कक्ष के बाहर बैठ के रोने लगे और पूरी बात मीराबाई को बताई। हमारे पति ने विष बनाया आपको पिलाने के लिए, आप तो सही सलामत हो, हमारे पति को पिला दिया, उनके प्राण चले। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे बच्चे हैं? तब मीराबाई ने ठाकुर सन्मुख बैठ करके पद गाया, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर, हरि जी तुम हरो जनन के पीर। मीराबाई कह रही है नाथ, मैंने तो घूंट भर के पिया और मैं जीवित हूं, उस वैद्य का क्या दोष, उसको 1 बूंद पिला दी तो वो मर गया। जैसे मैंने उस विष को चरणामृत मान लिया और मेरी रक्षा हो गई, तो इसका मतलब है कि वो चरणामृत ही है, तो फिर वो वैद्य क्यों मर गया? और अगर वो वैद्य मर गया तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? मीराबाई अपने ठाकुर के आगे रुदन करने लगी और मीराबाई ज्यों ज्यों पद गाने लगी त्यों त्यों पद उत्ताल उर्मियों को प्राप्त होने लगा। और जैसे जैसे मीराबाई का स्वर उत्तेजित होने लगा तैसे तैसे विष का असर खत्म होता गया और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वो वैद्य जीवित हो गए और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। ये दृश्य देख करके राणा और मीराबाई के सब ससुराल पक्ष के लोग खड़े रह गए। तब मीराबाई ने विचार किया कि अब मेरे तक पीड़ा नहीं है, अब ये मेरी पीड़ा दूसरों तक जा रही है नाथ, अब मैं सहन नहीं कर सकती। तब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, मेरे ससुराल पक्ष के लोगों को मैं छोड़ नहीं रही हूं, जितनी पीड़ा दें मैं सहन करने को तैयार, पर अब पीड़ा दूसरों तक जा रही है। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की, तजयता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, जाके ही न राम वैदेही। जिसके चित्त में राम कृष्ण नहीं है, जिसके चित्त में राम जानकी नहीं है, जिसके चित्त में किशोरी जी नहीं है, तजिए ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो, उसको विष के भांति त्याग दो, उसको बैरी के भांति त्याग दो। ये तो वैष्णव को सूत्र मान लेना चाहिए कि जो हरि विमुख है आपको उससे संबंध नहीं रखना है, चाहे कैसा भी हो वो, क्योंकि आपके भजन में बाधा ही वो बनेगा, उसके विचार बनेंगे। अब कई बार परिवारी लोग वो क्या करें, शरीर से थोड़ा बहुत संबंध रखो पर मन में स्थान मत दो।
तो मन यदि अपने वातावरण को शुद्ध कर लेगा तो आपका मन, आपकी इंद्रियां अपने आप वश में होती चली जाएंगी। भगवान कह रहे हैं मैया मन को सुधारो। इस प्रकार मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर भगवान कपिल ने दिए। हम कपिल विभूति संवाद को प्रणाम करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा आई, सती चरित्र भी आया और फिर ध्रुव जी की कथा आई। नन्हे से बालक ध्रुव जी वन में गए और वन में जाकर के उन्होंने भगवान का दर्शन किया। सबको कथा पता है, केवल ध्रुव जी की स्तुति हम सुन लें। ध्रुव जी महाराज भगवान से क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। बहुत ध्यान से सुनना। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझे आपकी कैसी भक्ति चाहिए, जैसे व्यसनी व्यसन के प्रति आसक्त रहता है वैसे मैं आपके भजन के प्रति आसक्त रहूं। व्यसनी व्यक्ति देखे आपने, कौन कौन से व्यसनी होते हैं? तंबाकू वाले व्यसनी होते हैं, बीड़ी वाले व्यसनी होते हैं, पीने वाले व्यसनी होते हैं, ये सब व्यसनी होते हैं। और एक अच्छे व्यसनी बताऊं, चाय वाले व्यसनी होते हैं। अच्छा, व्यसनी का स्वभाव क्या होता है? वो घुमा फिरा करके व्यसनी करना चाहता है। सुबह उठ गए, उठ के क्या करेंगे? व्यसन भोगो। आज हमारे घर में उत्सव है, क्या करें? व्यसन भोगो। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करो? व्यसन कर लो। अब व्यसन सब अपने आप ही लगा लेना आप। नींद नहीं आ रही, क्या करें? व्यसन कर लो। जल्दी उठ गए, क्या करें? व्यसन कर लो। आज बहुत दुखी है, क्या करें? व्यसन कर लो। आज बहुत प्रसन्न है, क्या करें? व्यसन कर लो। अरे मेरे मित्र आए, अब क्या करें? अरे मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, क्या करें? व्यसन कर लो। हम बीमार हो गए, क्या करें? नेक व्यसन कर लें। हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, क्या करें? अब व्यसन कर लो। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं। बोले मैं केवल, जैसे व्यसनी हर स्थिति में केवल व्यसन करता है, ऐसी मैं हर स्थिति में आपका भजन करूं नाथ। मेरी स्थिति ऐसी बन जाए। जैसे नींद नहीं आ रही, क्या करें? थोड़ा भजन कर लें। आज जल्दी आंख खुल गई, क्या करें? भजन करें। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? भजन कर लें। आज हमारे मित्र आए, सब लोग मिलकर क्या करें? ओहो, आज पत्नी बच्चे छोड़ के चले गए, अब क्या करें? भजन कर लो। व्यसन के भांति भजन मुझे प्राप्त हो जाए नाथ। ये व्यसनी व्यक्ति का स्वरूप होता है। अच्छा, व्यसनी व्यक्ति का एक स्वरूप, और वो व्यसन भोगते भोगते इतना गलत शब्द है, पर उसको इतनी शर्म भी नहीं होती कि वो व्यसन करके सबके आगे भी आ जाता है। भले ही उसको सब लोग टोक दें, फिर भी वो करता है। लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति शर्म कर लेता है, तिलक लगाने में, नाम जप करने में, सब क्या कहेंगे। पर व्यसनी अगर हो जाए तो फिर उसको शर्म भी नहीं आवेगी। सबके आगे गावेगा, सबके आगे नाचेगा, सबके आगे डोलेगा, सबके आगे आनंद करेगा। तो श्री ध्रुव जी महाराज की संपूर्ण भक्ति में सबसे विशिष्ट बात क्या है? उन्होंने यही मांगा ठाकुर जी से, क्या? व्यसनम भवाब्धिम, कि आप मेरे भक्ति को व्यसन रूप में मुझे भक्ति दे दो। मैं हर स्थिति में केवल आपको भजना चाहूं नाथ। श्री कुम्भनदास जी महाराज, हमारे गोवर्धन में श्री कुम्भनदास जी विराजते। कुम्भनदास जी का स्वरूप था, बहुत अच्छा गाते थे। एक बार कुम्भनदास जी भैरव राग अलाप रहे थे और उनके भैरव राग को सुनकर के किसी राजा ने कह दिया, वाह वाह वाह। कुम्भनदास जी पीछे मुड़कर देखे, वो कौन बोल रहा वाह वाह? किसी ने कहा, फतेहपुर सीकरी के राजा आपके स्वर पर मोहित होकर के वाह वाही कर रहे हैं। अरे महाराज, आप खुशनसीब हैं, हमारे बादशाह ऐसे किसी को वाह नहीं कहते। सैनिकों ने जाकर के कहा, हमारे बादशाह बहुत वर्ष बाद किसी पर रीझे हैं, आप उनको प्रणाम कर लीजिए, उनके पास चले जाओ, हाथ जोड़ लीजिए, इतनी मोहर देंगे आपको। कुम्भनदास जी ने अपनी राग रागनियों की किताब खोली और भैरव राग का जो पन्ना था वो पन्ना ही फाड़ दिया और पन्ना फाड़ के उसके चीतरे करके कुंड में डाल दिए। सैनिक बोले, ये क्या किया आपने? बोले, भैया हम राग गामे छोटे मोटे बादशाह को रिझावे के नहीं, या जगत के बादशाह को रिझावे के लिए। और वह जगत के बादशाह ने वाहवाही नहीं करी, एक छोटे से गांव को बादशाह वाह कर रहा है। अब ये राग हमारो झूठा है गयो, क्योंकि एक छोटे राजा ने वाह वाह कर दी। अब ये राग ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा, या हमारे फाड़ के फेंक दियो।
सैनिक बोले कैसा पागल आदमी है, इतना बड़ा बादशाह, ये उसके आगे हाथ जोड़ दे तो वो उसको आधी संपत्ति दे दे, और ये इस प्रकार घमंड में है, इस प्रकार के किस बात के अभिमान में हो? बोला हम इस बात के अभिमान में कि हम गिरधर के हो, गिरधर हमारो है, या बात के अभिमान में। कुम्मन दास, हम आप सब लोग पता कैसे हैं? हम आप सब लोग कैसे हैं? जरा सा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए और वो श्रेष्ठ व्यक्ति को रिझाने के लिए अगर हमको तिलक मिटाना पड़े ना, मिटा देंगे हम लोग ऐसे हैं। जरा सा कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति आ जाए वृंदावन, और अगर उससे मिलने के लिए हमको कंठी उतारनी पड़े तो हम उतार के चले जाएंगे। हम ऐसे हैं, हम भक्ति का त्याग करने वाले, केवल आडंबर कर रहे हैं। पर कुम्मन दास जी बोले सर कलम करनो मंजूर है, पर या के लिए नहीं गाऊंगा। ऐसे ही राजा हुए ओरछा के राजा मधुकर शाह, हरिराम व्यास जी के शिष्य, उनके साथ भी एक बार घटना हुई। वो तिलक लगाते थे रोज। एक बार जब दिल्ली बादशाह दरबार में पहुंचे तो उनको देख करके व्यंग करते हुए राजा ने कहा, कल के दरबार में यदि मैंने किसी के भी मुखमंडल पर संप्रदाय और जातिवाद और इस प्रकार के चिन्ह देखे तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। मधुकर शाह समझ गए ये मेरे लिए कह रहे हैं। और दिन तो मधुकर शाह छोटा तिलक लगाते थे, उस दिन 12 अंगुल का लगा के आए, पूरा माथा भर गया। शास्त्रों में नियम है कितना बड़ा तिलक होना चाहिए, 12 अंगुल। ऐसे उंगलियां गिनो, 12 उंगलियों तक होना चाहिए। 12 नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल। मधुकर शाह जी ने उस दिन 12 अंगुल का तिलक, यहां तक तिलक लगाया। और जैसे ही सभा में पहुंचे, राजा अपनी तलवार निकालने लगा और सामने धरते हुए बोला, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, जाके अपना मुंह धो के आइए। मैंने कल मना किया था कोई तिलक लगा करके नहीं आएगा। मधुकर शाह जी बोले, राजन एक बात हमारी सुन लो, जब तक ये तिलक मेरे माथे पर है ना, इस पृथ्वी में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि मेरा सर धड़ से अलग कर दे। क्यों? मेरी योग्यता नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है। तिलक यदि मेरे माथे पर विराजमान है तो मेरा सर धड़ से अलग कर ही नहीं पाओगे। हां, वो बात अलग है कि कभी मेरे माथे पर तिलक ना हो तो तुम मेरा सर धड़ से अलग कर सकते हो। उनकी गर्जना सुनकर के पूरी सभा हिल गई। भैया भक्ति एज ग्रांटेड मत लो, भक्ति सौभाग्य है। कंठी सौभाग्य है, तिलक सौभाग्य है, धोती पहनना सौभाग्य है, शिखा रखना सौभाग्य है, एकादशी व्रत करना सौभाग्य है। उसको सौभाग्य की जिस प्रकार, ताली मत बजा, सुन लो, वो पता हो बहुत बढ़िया सुनना है वो सब। जिस प्रकार अपने जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां टांग करके चलते हैं हम सब जगह। हमने इतनी गाड़ियों पर देखा विधायक लिखा रहता पीछे, कईयों के पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक भी वो थे 1942 में। कभी कोई ऐसा चिन्ह लगा करके चले, हम श्री ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, अपने घर के बाहर ही लिख दे, सबको पता चले कि हम श्री बिहारी जी के हैं। उसमें शर्म आ जाती लोगों को। ये सौभाग्य है हमारा। कुम्मन दास जी महाराज ने दुत्कार दिया, लेकिन राजा के कानों में वो स्वर गूंजने लगा। राजा ने रोज अपने सैनिक भेजे, उन बाबा को लेके आओ गिरिराज जी से। सैनिक खूब हाजी हजूरी करते, लेकिन कुम्मन दास जी नहीं गए। और जबकि कुम्मन दास जी के घर में धन की बहुत जरूरत थी, परिवार के सब लोग पीछे पड़ते, जाओ कुम्मन दास, पर नहीं जाते। मेरे गुण का अधिकारी केवल गिरधर है और कोई नहीं। लेकिन जब बार बार परेशान होने लगे, रोज सैनिक आ जाते हैं ले जाने के लिए, तो आज कुम्मन दास जी बोले, चलो चलता हूं तुम्हारे राजा को सुनाने। नंगे पैर ही, पैदल ही गए सीकरी तक। कुम्मन दास जी जैसे ही पहुंचे फतेहपुर सीकरी के राजा, अरे आपका स्वर सुनने के लिए हम बड़े बेताब थे, क्या सुनेंगे राजा बताओ। कुम्मन दास जी बोले, राजा बोले वही सुनाओ, भैरवी राग, जो उस दिन भैरव जो आप गा रहे थे। कुम्मन दास जी बोले, पक्का ना, केवल राग भैरव सुनना है ना, शब्द मेरे कुछ भी हो सकते हैं ना। बोले हाँ, शब्द आप कुछ भी गाओ, हमको तो राग सुनना है। कुम्मन दास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। पन्हैया का मतलब जानते हैं?
चप्पल को कहते हैं। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख। कुमनदास जी कह रहे हैं, आज तेरे द्वार पे आवे के काजे मेरी पन्हैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, हर समय जो हरिनाम बनो रहे तो वो भूल गए, आज मैं दर्द में मेरो मन लग गो, मेरे पाम में छाले पड़ गए, वहीं मेरो मन चलोगो। और आज जैसा काला दिन मेरे जीवन में कभी नहीं था। क्यों? जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत। अब देखो कुम्मनदास जी एक बादशाह के दरबार में बैठ करके गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बोले जिसका मुख मुझे एक आंख नहीं सुहाता, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिना, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, और ना को से काम, और ना तो से काम। भक्त को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो काम। राजा को स्वर तो मिल गया मनपसंद, पर शब्द इतने खतरनाक। अपनी लाज बचाने के लिए बादशाह बोला, वाह 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 वाह, क्या गाया क्या गाया, कितना अच्छा गाया, मांग लीजिए क्या चाहिए आपको। आप कहें तो मैं अपनी आधी संपत्ति दे दूं, आप कहें तो मैं सोने के बढ़िया रथ बनवा करके आपको दान कर दूं, आप कहें तो मैं ऐसा भवन बनवा दूं, आदि आदि सब कहने लगा। आप मांग लीजिए, जो मांगेंगे सो दूंगा मैं आपको। कुम्मनदास जी उसके सामने बैठ गए और अपनी बगलबंदी के आगे के छोड़ को ऐसे आगे हाथ ऐसे करके बोले, जो मांगूंगा सो देंगे। बादशाह बोले, जो मांगेंगे सो देंगे, मांगो क्या चाहिए। कुम्मनदास जी बोले, ऐसी दक्षिणा दो कि जीवन में तुम्हारो थोबड़ा देखनो ना पड़े मुझे, जीवन में तुम हमको कभी नहीं दिखो। बादशाह का मुख लाल पड़ गया, निकालो इनको सभा से बाहर। कुम्मनदास जी बाहर आए और तुरंत दौड़े गिरिराज जी की ओर। दौड़ करके श्री गोवर्धन आए और आकर के श्री गिरिराज जी के चरणों में, श्रीनाथ जी के चरणों में लिपट करके बहुत रोए। लाला मोकू आज अपने अच्छे स्वर पे ग्लानी है रही है। क्यों? क्योंकि यह अच्छे स्वर ते कोई और रीझ रहा है, और ये अच्छा स्वर तेरे, केवल तेरे काजे लाला, कोई और क्यों रीझ रहा है मेरे स्वर ते। हे लालन मुकु एक वरदान दे दो। कहा, मैं जब भी गाऊं सब बहरे हो जाओ करें केवल तू सुने कर और कोई नहीं सुने। ऐसी भक्ति श्री कुम्भनदास। हम लोगों की भक्ति कैसी है? हम आकर्षण में आकर के अपनी भक्ति किसी के भी सामने परोस देते हैं, अपने भाव परोस देते हैं, पर नहीं, कुम्भनदास जी गोपनीय रखते हैं। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, रस छुपावे से रस बढ़े और रस बतावे से रस घटे। आज श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले नाथ मेरी स्थिति ऐसी कर दो कि आपके बिना मुझे कोई सुहाए ना, बस मैं आपके सामने ही अपने भाव रखा करूं। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के वंश में इनके अंग हुए, अंग के बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला और उन्हीं के शरीर के घर्षण से पृथु हुए, जो कि भगवान के अवतार। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, अनेक कथाएं यहां पर सुनाई गई, पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, रहुगण भरत संवाद सुनाया गया। सबको हम प्रणाम मात्र ही करते हैं और
नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुना। एक बार मुझे याद है, मैंने साईं के यहाँ 3 या 4 दिन का प्रसंग था, तो 2 दिन केवल अजामिलोपाख्यान ही सुनाया था। तत्पश्चात वृत्रासुर की कथा आई, जहां पर एक वृत्त नाम का भक्त है जिसने असुर होने के बाद भी भगवत प्राप्ति की। वृत्रासुर के ये 4 श्लोक अति अद्भुत हैं। भैरवी रहने दो कि अहम हरे तब पादई कमूला। यहां पर जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो इन 4 श्लोकों का पालन जीवन में करना प्रारंभ कर दो। पुष्टि संप्रदाय का प्रारंभ ही इन 4 श्लोकों से ही उन्होंने किया, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इन श्लोकों का थोड़ा विस्तार करूं। वृत्रासुर कह रहे हैं अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर क्या कह रहा है भगवान से? बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्म भूय। हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले भले आदमी, तेरे सामने मैं खड़ा हूं और तू मुझसे कह रहा है आपके नहीं, आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास, सीधे मेरे चरण मांग ले। ये दासानुदासो भवतास्म भूयः, ये भाव क्यों? वृत्रासुर कहता है नाथ, आप अपने दास पर जितनी कृपा करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा कृपा दासों के दास पर करते हैं, और उससे भी लाख गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं, और उससे भी करोड़ गुना ज्यादा कृपा दासानुदास के ऊपर करते हैं। जिस प्रकार पिता का पुत्र जन्म ले तो पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन वही पिता का पुत्र जब पुत्र को जन्म दे तो वो पिता अत्यंत आनंद में आ जाता है, क्योंकि आज उसका नाती जन्म लिया है। और कभी कभी अगर नाती भी बड़ा होके और विवाह के बाद परपौत्र को जन्म दे तो उस दादा की खुशी इतनी होती है, हमारे हिंदू समाज में तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। दासानुदासो, मैं यही चाह रहा हूं नाथ, मैं आपका दास बना मतलब आपका पुत्र, आपको प्रसन्नता होगी। लेकिन आपके पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति प्रसन्नता होगी, और आपके पुत्र के पुत्र का पुत्र बनूंगा तो आपको अति 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 प्रसन्नता होगी। मैं आपको प्रसन्न नहीं, अति 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 प्रसन्न करना चाहता हूं, इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूयः। Thanks for watching video. Like, share and subscribe.